इस लेसन में हम जानेंगे कुछ पॉपुलर वर्डप्रेस प्लगइन्स के बारे में जो कि हमने अभी तक किसी भी लेसन में यूज़ नहीं किए, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर हमने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट या ब्लॉग की एसईओ बेहतर करनी है तो उसके लिए हमारे पास कौन से प्लगइन्स मौजूद हैं। अगर हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी को बेहतर करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हमने अपनी वेबसाइट का लॉगिन पेज जो है उसको कस्टमाइज़ करना है, उसके डिज़ाइन को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। या अगर हमारी वेबसाइट पे कोई ईमेल्स जो है वो डिलीवर नहीं हो रही, यूज़र रजिस्टर कर रहा है या अपना पासवर्ड रीसेट करना चाह रहा है, लेकिन उसकी ईमेल्स जो है वो डिलीवर नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या प्लगइन जो है वो रिकमेंडेड है और क्या पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकती है। याद रखिएगा कि जो प्लगइन्स हम इस लेसन में कवर कर रहे हैं लाजमी नहीं है कि वो ही पॉपुलर प्लगइन्स हो। वर्डप्रेस में हज़ारों की तादाद में प्लगइन्स मौजूद हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ चंद को कवर करेंगे। और भी बहुत सारे यूज़फुल और पॉपुलर प्लगइन्स हो सकते हैं, लेकिन टाइम की लिमिटेशन की वजह से हम कुछ इस लेसन में कवर करेंगे। पॉपुलर प्लगइन्स की जब बात की जाती है तो हमें सबसे जो कॉमनली यूज़ होने वाला प्लगइन, वन ऑफ द मोस्ट यूज प्लगइन्स जो है वो हमारे पास योस्ट एसईओ है। योस्ट एसईओ के थ्रू हम अपनी वेबसाइट की जो है वो ऑन पेज एसईओ उसको बेहतर बना सकते हैं। ऑन पेज एसईओ में हमारी पोस्ट या पेज के टाइटल्स आ जाते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं, या और ऐसा मेटा डेटा जो कि एसईओ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम इस प्लगइन के थ्रू जो है वो सेट कर सकते हैं। दूसरी इस प्लगइन की खास बात ये है कि जब आप कोई पेज एडिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम के अंदाज में आपको आपकी एसईओ के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एसईओ बेहतरीन है उस आर्टिकल की तो आपको वहाँ पे ग्रीन लाइट नज़र आएगी, अगर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको रेड लाइट नज़र आएगी। तो इस प्लगइन को आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वर्डप्रेस की प्लगइन की डायरेक्टरी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू उसके बाद आप अपनी वेबसाइट की एसईओ बेहतर बना सकते हैं। इसके कुछ फीचर जो हैं वो पेड भी हैं, लेकिन फ्री फीचर्स को यूज़ करते हुए भी आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट की जो है वो एसईओ इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑन पेज एसईओ। उसके बाद ये वर्डप्रेस का अपना ही बनाया गया प्लगइन है एक्समेट के नाम से। ये आपको हेल्प करता है कि आपकी वेबसाइट पे जो स्पैम कमेंट्स आते हैं उनको ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करके जो है वो स्पैम में डाल देता है। वैसे आप वन बाय वन करके ख़ुद से भी कमेंट्स को जो है वो स्पैम में मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है तो फिर आपका काफ़ी टाइम ज़ाया होगा अगर आप वन बाय वन कमेंट्स को चेक करेंगे। तो इस प्लगइन के थ्रू आप काफ़ी सारा स्पैम जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये प्लगइन फ्री है, लेकिन अगर आप किसी कमर्शियल वेंचर के लिए यूज़ करेंगे तो इसमें पेड प्लान्स भी मौजूद हैं। उसके बाद अगला प्लगइन हमारे पास जो है वो है लॉगिन प्रेस। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का जो लॉगिन पेज है उसको एक इंतहाई खूबसूरत पेज में कन्वर्ट कर लें, तो उसके लिए आपके पास वर्डप्रेस का लॉगिन प्रेस जो प्लगइन जो है वो मौजूद है। इसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी प्लगइन के पेज पे आपको इसको यूज़ कैसे करना है वो उसके लिए भी वीडियो ट्यूटोरियल दिया गया है। ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपनी वेबसाइट पे। प्लगइन्स में जाएंगे, यहाँ से हम लॉगिन प्रेस को जो है वो एक्टिवेट कर लेंगे। हम अपनी वेबसाइट को एक नई इनकॉग्निटो विंडो में खोल लेंगे और वहाँ से हम लॉगिन का पेज खोल के देखेंगे कि हमें लॉगिन का पेज कैसा नज़र आता है। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्डप्रेस के लॉगिन पेज का यूआरएल होता है wp-admin या wp-login.php। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक बैकग्राउंड इमेज नज़र आ रहा है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट इस प्लगइन को हम डीएक्टिवेट कर लेंगे, फिर से दोबारा से अगर हम लॉगिन पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का लॉगिन पेज कुछ इस तरह का होता है।
अब अगर हमने इसको थोड़ा सा बेहतर बनाना है तो उसके लिए हम प्लगइन को दोबारा से एक्टिवेट करेंगे और इस प्लगइन में कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट दिए गए हैं जिनको हम वन क्लिक के साथ वर्डप्रेस के लॉगिन पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके कस्टमाइज पेज में जाएंगे। अब जाएंगे तो प्लगइन जैसे ही हमने एक्टिवेट किया है इसमें ये वाला बेसिक टेम्पलेट जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। लेकिन अब आगे हम इसको जाके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है और बाकी यहाँ से हम इसका लोगो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वर्डप्रेस का लोगो नहीं दिखाना, हमने अपना कोई कस्टम लोगो लगाना है तो हम अपना कस्टम लोगो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये लोगो सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखते हैं कि लोगो चेंज हो गया है। इसके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, लोगो का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, हाइट वेट, पूरे फॉर्म को जो है वो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाकी जो सेक्शन है उनको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस पहले से मौजूद हैं, हम अपना भी इमेज जो है वो डाउनलोड करके उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद इस पूरे पेज में बाकी भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम इस प्लगइन के थ्रू कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्लगइन का पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स बने बनाए बिल्ट इन मिलेंगे। अभी पेड वर्जन भी इसका मैंने इंस्टॉल कर रखा है, उसको एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद दोबारा से हम कस्टमाइज़ के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कुछ एडिशनल ऑप्शंस जो है वो नज़र आएंगे। पेड प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद हम दोबारा से यहाँ पे कस्टमाइज़ के पेज पे आए हैं, लॉगिन पेज के कस्टमाइज़ पेज पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हमें थीम्स का टैब भी नज़र आ रहा है। थीम्स में से बिल्ट इन जो है उसकी प्री बिल्ट स्किन्स हैं। हम एक एक एलिमेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इसकी प्री मेड टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनको हम वन क्लिक के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें सारी चीज़ें पहले से सिलेक्ट हुई हुई हैं। तो यहाँ से अगर हमें कोई भी हमें थीम पसंद आता है, सिंपली हम उसको सिलेक्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने सिलेक्ट किया और पब्लिश कर लिया। उसके बाद हम दोबारा से जब लॉगिन पेज पे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा लॉगिन का पेज जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो इसी तरह लॉगिन प्रेस को यूज़ करते हुए हम अपने इंतहाई खूबसूरत लॉगिन पेजेस जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मोस्टली ये होता है कि कुछ अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर्ड होस्टिंग पे मौजूद हैं तो वहाँ पे ईमेल्स का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अगर आपकी वेबसाइट फ्रीक्वेंटली ईमेल सेंड करती है और आप शेयर्ड होस्टिंग पे मौजूद हैं या किसी ऐसी होस्टिंग पे मौजूद हैं जहाँ पे ईमेल की फंक्शनैलिटी बहुत लिमिटेड है या उनके सर्वर से बहुत ज़्यादा ईमेल सेंड होती हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि या तो आपकी ईमेल स्पैम में चल जाती है या फिर ईमेल सेंड ही नहीं होती फॉर एनी रीज़न। तो उसके लिए आप पोस्ट एसएमटीपी और ईमेल लॉग का प्लगइन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट एसएमटीपी आपको हेल्प करता है कि अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि आपने अगर ईमेल की सर्विस ली हुई है किसी और कंपनी से, फॉर एग्जांपल इसमें सेंडग्रिड हो सकता है, अमेज़ॉन की ईमेल हो सकती है, मेलचिम्प हो सकता है, मेलगन हो सकता है। ये सारी पेड ईमेल मार्केटिंग के सर्विसेज हैं जहां कुछ सर्विसेज में कुछ बेसिक प्लान्स भी होते हैं जो कि फ्री होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसा कि मेलगन है वो कुछ ईमेल्स पर डे आपको फ्री प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा ईमेल्स आपने भेजनी है तो फिर उनके पेड प्लान्स मौजूद हैं। सो उनके थ्रू आप वो सर्विस यूज़ करते हुए पोस्ट एसएमटीपी का प्लगइन या उनका अगर अपना प्लगइन एसएमटीपी के लिए है तो उसको इस्तेमाल करते हुए फिर जो भी आपकी वेबसाइट से ईमेल्स आउटगोइंग ईमेल्स होंगी वो उस सर्विस के थ्रू जाएंगे और फिर आप ये मेक श्योर कर पाएंगे कि जो भी ईमेल आपकी वेबसाइट से जनरेट हो रही है वो जिस सेंडर को गई जिस रिसीवर को गई है वो उसके इनबॉक्स में लैंड हुई है। उसके साथ साथ जब ये सर्विसेज आप यूज़ करते हैं तो आप उसकी ये भी देख सकते हैं कि किसी यूज़र ने आपकी ईमेल ओपन की है या नहीं। या फिर अगर आपकी वेबसाइट से ईमेल्स जा ही नहीं रही, आपकी वेबसाइट ईमेल भेजती है, फॉर एग्जांपल आप कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करते हैं और वो उसकी नोटिफिकेशन एडमिन को नहीं जाती,
तो आप ये जानने के लिए कि क्या ईमेल डिलीवरी में मसला है या ईमेल जनरेट ही नहीं हुई आपकी किसी भी प्लगइन या थीम से, तो आप क्या करेंगे, इस पोस्ट SMTP मेलर / ईमेल लॉग के प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जितनी भी ईमेल्स आपकी वेबसाइट से जनरेट होंगी वो एक लॉग के टैब में लॉग होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा से आप ईमेल फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करते हैं, फिर जाके लॉग के टैब में देखते हैं कि वहाँ पे ईमेल लॉग हुई है कि नहीं। अगर तो ईमेल वहाँ पे लॉग ही नहीं हुई तो इसका मतलब है वो ईमेल जनरेट ही नहीं हुई, जो भी आप कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं उसने ईमेल वो सेंड ही नहीं की। लेकिन अगर वो वहाँ पे लॉग में मौजूद है लेकिन डिलीवर नहीं हुई तो फिर इसका मतलब है कि उसकी ईमेल की डिलीवरी में मसला है। आपके प्लगइन ने, जो भी आप कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, उसने ईमेल जनरेट तो कर दी है, अपनी तरफ से सेंड तो कर दी है, लेकिन वो ईमेल डिलीवर नहीं हुई फॉर एनी रीज़न। तो उसके लिए फिर आप थर्ड पार्टी कोई भी ईमेल सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एनी रीज़न आपकी होस्टिंग जो है वो ईमेल सेंड नहीं कर रही या वो फिर स्पैम में जा रही हैं। पोस्ट SMTP के बाद हमारे पास DB बिल्डर जो है वो प्लगइन है। DB बिल्डर एलिमेंटर का हमने देखा था कि वो एक पेज बिल्डर है, उसको यूज़ करते हुए हम निहायत ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसी तरह DB भी एक पेज बिल्डर है जिसको यूज़ करते हुए हम निहायत खूबसूरत वेबसाइट्स बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको फ्री वर्जन बिल्कुल नहीं मिलता, आपको इसको परचेज़ ही करना पड़ेगा। तो अगर आपने DB यूज़ करना है तो आपको उसको पहले परचेज़ करना पड़ेगा। एलिमेंटर की तरह आप उसमें फ्री वेबसाइट्स नहीं बना सकते, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा पेज बिल्डर है। अगर आपके क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं या आप फॉर एनी रीज़न आप एलिमेंटर यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप DB भी जो है वो चेक कर सकते हैं।